नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आज 20वां वीडियो लेकर के आपके सामने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज क्लासिफिकेशन के इस 19वें पड़ाव पर आज हम वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन का प्रथम पार्ट यानी पाइसेस मछली का वर्गीकरण आपको समझाएंगे। आपके स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हो पाइसेस दिख रहा है। आपको याद होगा कि जब हमने वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन किया था तो क्लासिफिकेशन में एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा की बात बताई थी। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। एग्नेथा में हमने साइक्लोस्टोमेटा को शामिल किया और ग्नैथोस्टोमेटा में फिर हमने एक तरफ जो पानी में पाए जाने वाले जीव थे उनको शामिल किया और एक तरफ या जिनके पास फिन्स थे और एक तरफ ऐसे जानवरों को शामिल किया जो 4 पैर वाले थे। तो आज उन जानवरों की बात करेंगे जिसमें फिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए और पानी में पाए जाते हैं। तो आज बारी है फिशेस की यानी मछलियों। कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ, इस बात को स्पष्ट करने के लिए 10 से 12 पॉइंट जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे की परीक्षा में, उसको हमने शामिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पाइसेस की। और पाइसेस का पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कई सारे प्रश्न यहाँ उठेंगे, उसके बारे में आपको पहले से ही बताते चलें कि एक बात तो है कि मछलियाँ जो हैं वो पानी में पाई जाती हैं। कोई भी ऐसी मछली नहीं मिलेगी आपको जो बिना पानी के, एक बात। दूसरा, इसमें जब आप कभी मछली को हाथ से पकड़ें तो यदि उसकी साइड में मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर हाथ ले जाते हैं तो चिकना महसूस होता है, और कभी यदि आप पूंछ साइड से और हाथ को उल्टे साइड यानी माउथ साइड ले जाएं तो हाथ में कुछ गड़ता है, कभी कभी तो चोट भी लग जाती है। ये क्या है? क्या इसके शरीर में कुछ ऐसी विशेष रचना है? आज इन्हीं सब की बात होगी। इसके अलावा कौन सी ऐसी रचना है जो इसको चलने में मदद करती है? इसके हार्ट की क्या विशेषता होगी, इस पर बात करेंगे। इस पर सवाल भी पूछा गया और इस पर बात करेंगे कि क्या इतनी ठंड में जब हम लोगों को ठंड महसूस होती है तो हम लोग गद्दे का रजाई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी जीव हैं, क्या इनके लिए भी भगवान ने या प्रकृति ने घर बनाया है? इस विशेष संरचना को या विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इसके क्लासिफिकेशन में 2 प्रमुख ग्रुप बांटे गए जिनका नाम हम आपको बताएंगे, कॉन्ड्रियोथीस और ऑस्टियोथीस। कौन सी ऐसी विशेष रचना है जिसके कारण मछलियाँ नीचे तालाब में गहराई में चली जाती हैं? क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता होगा पानी का? ये भी कॉम्पिटिटिव सवाल होगा आज। यदि आपने मछलियों को खाया होगा तो कुछ मछलियाँ ऐसी आपको मिलती होंगी जिसमें हड्डियाँ मिलती होंगी और कुछ मछलियाँ ऐसी होती होंगी जिसमें आपको हड्डियों नहीं मिलती होंगी। इसी के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और नाम तो कई आपको मिलेंगे। जैसे आपको याद होगा हमने स्टार फिश नाम दिया है, लेकिन वो एकाइनोडर्मेटा की सदस्य थी। सत्य मछली कौन सी होगी? तो आपको यदि स्टार फिश नाम आता है तो कभी उसको ट्रिक मत करिएगा, क्योंकि वो मछली नहीं है, वो एकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। मछली के जो सदस्य होंगे उनका विवरण करेंगे और सेशन के अंत में जब हम MCQ का सेशन लाएंगे तो 8 सवाल आज आपसे पूछेंगे। यदि आपने पिछले के जितने भी वीडियोज हैं, यदि सभी 18-19 वीडियोज को आपने पढ़ा होगा तो ये ऑब्जेक्टिव भी सवाल आपसे बनेंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो उन 19 वीडियोज को पढ़ लीजिएगा, तो फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिशेस से या मत्स्य वर्ग से, और पहला लक्षण मत्स्य वर्ग का लिखते हैं। पहला लक्षण है पाइसेस, लिख लेते हैं।
या इसको हिंदी में मत्स्य वर्ग कहते हैं, मत्स्य वर्ग। पहला पॉइंट इसमें लिखने जा रहे हैं, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जलीय जीव आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें जलीय जीव आएंगे। अब जल दो तरह का होता है, एक मीठा वाला पानी होता है और एक समुद्री पानी होता है। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि स्वच्छ जलीय तथा लवणीय जीव दोनों इसमें चलिए, पहला पॉइंट हो गया। अब जो हमने उदाहरण आपको बताया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि मछली के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कुछ होता है क्या। मछली को आप पकड़िए, बिल्कुल शार्प होती है, यदि सीधा वो भागती है, आप हाथ में पकड़ते हैं तो पानी में कूद जाती है, आपके हाथ से फिसलती है। कभी ये उल्टा यदि भागती है तो आपके हाथ को चोट भी लगती है। तो कौन सी ऐसी रचना है जो मछली के ऊपर पाई जाती है, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम लिखने जा रहे हैं कि इनके बॉडी के ऊपर, इनके शरीर के ऊपर कंटक एवं स्केल्स पाए जाते हैं। नोट करिएगा, इसको स्पिक्यूल्स कह सकते हैं आप अंग्रेजी में, और ये स्केल्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पाए जाते हैं। और ये दोनों रचनाएं यानी स्पिक्यूल्स और स्केल्स, फिर लिख लीजिए, स्पिक्यूल्स तथा स्केल्स दोनों बाह्य कंकाल कहलाते हैं। बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन। अब यदि इसी बीच में हम आपसे पूछ दें कि यह बताइए कि बाह्य कंकाल आपके शरीर में कौन सा है, आप तुरंत जवाब दोगे हेयर्स जो है और नेल्स, ये हमारे बाह्य कंकाल हैं। इसी तरह से मछलियों में दो चीज़ें बाह्य कंकाल के रूप में होती हैं, एक कंटक होता है, एक स्केल्स होता है। स्पिक्यूल्स या स्केल्स कहते हैं, ये शरीर के बाहरी भाग पर होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो अब लिखने जा रहे हैं, मछली पानी पर तैरती है। हम लोगों के हाथ है, आप याद करिए जब आप पानी में तैरने जाते हो तो हाथ पैर दोनों चलाते हो, ये उपांग कहलाते हैं। तो इसमें मछलियों में लिखिएगा कि इसमें पेयर्ड माने जोड़ेदार, पेयर्ड अपेंडेजेज, जोड़ी युक्त उपांग पाए जाते हैं, जो तैरने में या चलने में मदद। तो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट हमने प्रीसीज मत्स्य वर्ग के पहले पेज में आपको बताया कि इसमें जलीय जीव आएंगे। वो जल दोनों तरह का होता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, मेराइन वाटर हो सकता है। इनके शरीर के ऊपर स्पिक्यूल्स और स्केल्स पाए जाते हैं, ये बाह्य कंकाल कहलाते हैं। और इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जिनको फिन्स अगला नाम देंगे। फिन्स होते हैं डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, लेटरल फिन, जो इनको चलने या तैरने में सहायता देते हैं। तो तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट, तीनों पर ऑब्जेक्टिव हैं, तीनों पर ऑब्जेक्टिव पूछे गए। अगला चौथा पॉइंट, एक सवाल बताइए, इसके हार्ट
आपके हार्ट में या मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 मंजिला इमारत होती है, ऊपर में 2 आर्किल होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल होते हैं। आपसे यह पूछा जाए कि मछली में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, आप बता पाएंगे क्या? बताइएगा। चौथे पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं कि इनका हार्ट 2 कक्षों से मिलकर के बना होता है। चलिए, एक बात तो ये है कि पानी में रहते हैं, इनमें श्वसन या रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? बिल्कुल सामान्य सी बात है, गिल्स के द्वारा होता है, जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां वो सांस लेते, ये पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वही ऑक्सीजन जो है इनकी सप्लाई में जाती है, तो सांस नहीं लेते। गैस में वाटर सप्लाई होती है और जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होगा, मान लीजिए आपने किसी मछली को ऐसी जगह में रख दिया जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में घुली है, थोड़ी देर बाद मछली जो है मर जाएगी। आपने एक्वेरियम में देखा होगा, एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअस की जाती है, पानी को में ऑक्सीजन को घोला जाता है। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट, यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया। छठवां, मछलियों में एयर सैक्स या बाइकूपिकाएं इसको कह लीजिए, और इसका कायदे से नाम स्विम ब्लैडर होता है। SWIM, स्विम ब्लैडर, इस नाम से भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये हवा भरने का काम करती है। मछलियों में एयर सैक्स या स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं। इनके सब के चित्र हम आगे आपको चित्र में दिखाएंगे, आप चिंता मत करिए, पहले यहाँ पढ़ लीजिए, आगे के पन्नों में हम आपको दिखाएंगे कि स्विम ब्लैडर होता कहाँ है और काम क्या करता है। मछलियों में एयर सैक्स, स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं। जो जल दबाव को, यानी वाटर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए मछली जो है बिल्कुल जमीन में या पानी में तली में चली गई, इतना सारा पानी ऊपर भरा है, तो कैसे उस पानी के प्रेशर को वो झेलेगी, इसके लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे स्विम ब्लैडर कहते हैं, जो जल के दबाव को कंट्रोल करते हैं। आगे इसी में लिख लेते हैं, तथा जल की गहराई में, मछलियों की सुरक्षा करते हैं। 7वां पॉइंट, ये अनियत तापी, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये अनियत तापी या कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं। पहले लिख लीजिए, अभी समझाते हैं। अर्थात अपने
शरीर का तापमान वातावरण से लेते और देते। मान लीजिए मछली पानी में है, अचानक ठंड बढ़ गई तो क्या करेगी मछली? उस अचानक ठंड को देखते हुए अपने शरीर के अनुसार जैसे ठंड बढ़ेगा अपने शरीर उस ठंड को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर के तापमान को बढ़ा ले, यानी कोल्ड ब्लडेड है, अनियमित तापी, कोई फिक्स नहीं है। जैसे हम लोगों के पेट के अंदर एक डेफिनिट टेम्परेचर है, वो डेफिनेट टेम्परेचर पर हमारा डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सब होगी। तो हम लोग के अंदर नियत ताप है, फिक्स ताप है, या इनका ताप जो है अनियत है। जैसा वातावरण किया वैसे इनने अपने आपके अंदर के वातावरण को ढाल दिया। ऐसे जीव जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने आप के ताप को मेंटेन करे वो सभी अनियमित ताप या कोल्ड ब्लडेड जीव कहलाते हैं। अब देखिए हम लोग अड़ियल हैं, नियत तापी हैं। नियत तापी माने वार्म ब्लडेड हैं, गर्म खून वाले हैं। हम लोग अड़ जाते हैं प्रकृति से, कहते हैं तुम ठंड करोगे हम रजाई में घुस जाएंगे, लेकिन हम टेम्परेचर अपना घटाएंगे नहीं। तो क्या इसके पास रजाई होती है? क्या मछली, मेढक या छिपकली के पास रजाई है? नहीं है। आपका जवाब आएगा जिनके पास आप रजाई गद्दा मत देखना, उनको कह देना कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो ये अनियमित तापी होते हैं। यही इसका उदाहरण भी चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मछली, क्या इसके पास रजाई होती है? नहीं होती। मेढक के पास नहीं होती, छिपकली के पास नहीं होती। तो ये 3 उदाहरण तो हम लिख ही सकते हैं, प्रमुख उदाहरण। तो इस पेज पर हमने आपको 4 बातें बताई कि इनका हार्ट 2 चैम्बर होगा, इसमें रेस्पिरेशन गैस के द्वारा होता है, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मछलियों में एयर सैक्स या स्विम ब्लैडर पाए जाना, ये मछलियों की पहचान है जो वाटर प्रेशर को मेंटेन करता है, तैरने में भी मदद करता है, शरीर को हल्का रखता है। ये अनियमित तापी होती है, यानी कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं। ये बाहर के वातावरण के अनुसार अपने शरीर के अंदर के टेम्परेचर को बदलते रहते हैं, इसलिए अनियत तापी, फिक्स तापमान नहीं, अ माने नहीं, नियत तापमान माने फिक्स टेम्परेचर। चलिए 8वें पॉइंट पर आपको लिए चलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आपको याद रहने चाहिए। स्पाइसेस को दो प्रमुख सब क्लास में बांटा गया। ये 8वां पॉइंट है। स्पाइसेस जो ग्रुप था उसको 2 प्रमुख ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप का नाम, ध्यान से देखिएगा, एक ग्रुप का नाम रखा कॉन्ड्रिक्थीज, ये आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो 2 शब्द हमने लिखा था, कॉन्ड्रिक्थीज, और दूसरा लिखा ऑस्टियोथीज। इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब है ऐसे मछलियां जिसका कंकाल कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना कंकाल। ज्यादा विस्तार से और नहीं ले चलेंगे। ऐसी मछलियां जिसमें कार्टिलेज जो होता है बोन के पहले वाला, थोड़ा जैसे कान की ये मछलियों को ऐसे आपने घुमाया, थोड़ी देर बाद कान फिर से वापस, तो ये कान की जो पेशी है ये कार्टिलेज है। ऑस्टियोथीज ऐसी मछलियां जिनका कंकाल बोन का या हड्डियों का बना होता है, हड्डियों का बना कंकाल। इनको जिस
संरचना में ढाल दिया गया। यदि आपने उसको मुड़ेरने की, तोड़ने की कोशिश की, यदि आपने ज़्यादा मोड़ दिया तो फिर टूट गई हड्डी, तो फिर बनती नहीं है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आएगी। तो दो पीसेस के सब क्लास कर दिए गए कि ऐसी मछलियाँ जिनको मोड़ तोड़ करने पर फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, और ऐसी मछलियाँ जो हड्डियों के बने कंकाल से होती हैं, यदि उनको एक बार तोड़ दिया जाए तो फिर टूट जाती हैं, ऑस्टाइक्थिस में आएगी। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो कॉन्ड्राइक्थिस में आती हैं, ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो ऑस्टाइक्थिस में आएंगी, जिनके कंकाल हड्डियों के बने होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिनके कंकाल हड्डियों के बने होंगे। आप लोग यदि कभी मछलियों को खाते होंगे तो कुछ मछलियों में हड्डी मिलती, कुछ मछलियों में हड्डी नहीं मिलती। जिनमें हड्डी नहीं मिलती दैट इज कॉन्ड्राइक्थिस, और जिनमें हड्डी मिलती है दैट इज ऑस्टाइक्थिस या बोनी फिशेस कहलाते। बस इतना आपको जानना है। यहाँ पर हम सिर्फ उदाहरण शामिल कर देते हैं कॉन्ड्राइक्थिस में कौन कौन सी मछली आती है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में आप लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, जैसे स्कालियोडान, स्कालियोडान, या इसी को डॉग फिश भी कहते हैं, डॉग फिश भी कहते हैं। एक उदाहरण बताया। एक प्रिस्टिस, प्रिस्टिस, इसको आरा मछली भी कहते हैं, आरा मछली। इसका मुंह जो है आरी जैसा होता है, आरा मछली। एक है स्फाइरना, स्फाइरना, और इसको, इसका जो हेड वाला हिस्सा होता है हथौड़े जैसे होता है, तो इसको लिखेगा हैमर हेडेड फिश, हैमर हेडेड फिश। चूंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 को ही पूछा है कि इसमें से कौन सी कार्टिलेजिनस है, कौन सी बोनी है, तो इसीलिए हमने तीनों को शामिल कर दिया। स्कालियोडान डॉग फिश, प्रिस्टिस आरा मछली, स्फाइरना या हैमर हेडेड फिश। चलिए हड्डी वाली मछली के उदाहरण को लिख लेते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं रोहू, इसको तो आप देखे होंगे, कतला, 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 इसको देखा होगा। एक मछली ऐसी है जो पेड़ में चढ़ती है, या मान लीजिए नदी तालाब में पेड़ है, छोटा मोटा भी है तो उसमें चढ़ जाती है, उसको क्लाइंबिंग फिश के नाम से भी जानते हैं, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग पर्च, इसको सही नाम होता है इसका एनावास, ये पढ़ लीजिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं समुद्री घोड़ा। देखा होगा आपने चित्र, नहीं देखा होगा तो हम चित्र में दिखाएंगे। इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये प्रमुख उदाहरण है इस मछली के। तो इन प्रमुख उदाहरणों में आपने पढ़ लिया रोहू, कतला कतला, क्लाइंबिंग फिश, सेनाबाज, समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। एक सवाल पूछा गया, उस सवाल को भी 9वें पॉइंट में बता दें हम आपको। किसके कारण मछली जब भरे तालाब में, भरे समुद्र में तैरती है या रहती है, तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण वो डूबती नहीं? कौन सी ऐसी रचना है, बता पाएंगे? अभी हमने पढ़ाया है, लिख लीजिएगा 9वें पॉइंट में कि स्विम ब्लैडर के कारण। पानी में मछली नहीं डूबती, इसका नाम याद कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछा गया 10वें पॉइंट में लिखने जा रहे हैं कि कार्टिलेजिनस जो मछली होती है, कार्टिलेजिनस फिश यानी डॉग फिश यानी स्कालियोडान, कार्टिलेजिनस फिश में ये बताओ एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल होगा कि नहीं होगा? देखा है कुत्ता मछली, अभी हम दिखाएंगे आपको। उसके स्किन के ऊपर आपको
क्या नहीं मिलेगा? स्पिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, स्केल्स नहीं मिलेंगे। कार्टिलेजिनस फिशेस में स्केल्स अथवा एक्सोस्केलेटन नहीं होता। इसका मतलब जो बोनी फिश होगी उन बोनी फिश में एक्सोस्केलेटन भी होगा और एंडोस्केलेटन भी होगा। तो ये भी पॉइंट लिखेगा। एक सवाल और पूछा गया जो लास्ट में लिखे देते हैं फिशेज में, कि यदि आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ओरिजिनल फिश कौन सी है, उसमें ऑप्शन दिया हो डार्क फिश, स्टार फिश, रैम फिश, तो आप सत्य वाली मछली को बताइएगा कि डार्क फिश ही ओरिजिनल मछली है। लिख लीजिए डार्क फिश। कई बार ये पूछा गया है। डार्क फिश ट्रू फिश कहलाती है। लिख मत दीजिएगा कि स्टार फिश भी मछली, क्योंकि वो इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। तो इस पन्ने में हमने आपको 3 पॉइंट बताए कि फिशेज को 2 प्रमुख सब क्लासेस में बांटा गया, कॉन्ड्राइक थीज और आस्टाइक थीज। कॉन्ड्राइक थीज में एक ही विशेषता याद रखिएगा कि इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है या कंकाल जो होता है ये कार्टिलेजिन का बना होता है, मतलब उतना हार्ड नहीं होता है। आस्टाइक थीज वाली जो मछलियाँ होती हैं वो उनका कंकाल जो होता है वो हड्डियों का बना होता है। इसके उदाहरण इस कार्टिलेजिनस के स्कालियोडॉन, प्रेस्टिस और स्पाइना है, जबकि आस्टिक थीज का क्लाइंबिंग पर्च है, कतला कतला है, रोहू है, ये सभी इसको उदाहरण है। एक सवाल में ये पूछा गया कि मछलियाँ जो है वो पानी में डूबती क्यों नहीं, तो याद रखिएगा मछलियाँ इसलिए नहीं डूबती हैं क्योंकि उनके पास स्विम ब्लैडर होता है। कार्टिलेजिनस फिश में स्केल्स और एक्सोस्केलेटन नहीं होता। इसके प्रमुख उदाहरण कार्टिलेजिनस फिश के बता ही चुके, कतला कतला रोहू है। डार्क फिश ओरिजिनल ट्रू फिश है। अब जितनी बातें इधर बताए हैं उन मछलियों को यह संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो एक मछली को यदि आपसे संरचना में पूछा जाए तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये आगे वाला हेड वाला रीजन है। यहाँ ये फिन्स लगे देख रहे हो, ये फिन्स होते हैं। ये यहाँ पर भी फिन्स लगे हैं, ये देख रहे हो, ये पेल्विक फिन है, ये एनल फिन है, ये तैरने में, और ये पूंछ वाला। तो फिन जो है इसको तैराने में मदद करता है। और इस फिन के साथ साथ इनकी बॉडी पर यदि स्केल्स नहीं है, कैसे, मतलब यहाँ पर यदि इस तरह की कंटिकाएं नहीं है तो ये कार्टिलेजिनस होगी, और यदि कंटिकाएं हैं तो वो बोनी फिश होगी। बस इस चित्र का मतलब ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है फिश का, फिश सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरी बात हमने की कि एक विशेष रचना इनके बॉडी में होती है जिसके कारण ये वाटर प्रेशर को बर्दाश्त करती है। ये देखिए ये फिन्स है, यहाँ पर दिखा ये वाला एक फिन है, एक ये वाला फिन है। यहाँ पर जो आप ये कलर देख रहे हो ना, ये कलर, ये वाला, ये कलर, ये कहलाता है स्विम ब्लैडर। यही स्विम ब्लैडर मछली को ऊपर और नीचे की ओर गति करने में मदद करता है। तो याद किए रहेगा, चित्र दिखाने का मतलब है कि आपके दिमाग पर यह संरचना फिक्स रहे, बनी रहे। तो ये स्विम ब्लैडर होता है जो बॉडी के बीचों बीच स्थित होता है, ऊपर से और नीचे से प्रेशर को ये मेंटेन करता है। ये है ओरिजिनल फिश जिसको ट्रू फिश कहते हैं। लेकिन इसके बॉडी पर आप देखिए बाकी सब कुछ है, तैरने के लिए संरचनाएं बनी हुई हैं, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते, इसीलिए स्कालियोडॉन ये कार्टिलेजिनस फिश कहलाती है। और फिश के लक्षण भी है जिसमें फिन्स हों। क्या स्टार फिश में फिन्स पाए जाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। जिसमें फिन्स हों, जिसमें गिल्स हों, जिसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी हो, तैरने लायक शरीर हो, वो सब फिश में शामिल होते हैं। तो ये स्कालियोडॉन को दिखा दिया। ये है सी हॉर्स, या इसको आप कहेंगे तो इसको हम लिखेंगे समुद्री घोड़ा, इसको बोलते हैं। देखिए इसका मुंह घोड़े जैसा है ना, ये देखिए, ये समुद्र में पाया जाता है और ऐसे ही उछल उछल कर ये तैरता है। तो इसको बोलते हैं सी हॉर्स।
ये वास्तव में मछली ही है। बहुत लोग नहीं समझ पाते, बोलते हैं सी हार्स, ये तो मैमल होगा। नहीं, सी हार्स का मतलब है समुद्र में रहने वाला घोड़े जैसी रचना जो मछलियों के ही पार्ट में आती है, ये भी पानी में वहीं पाया जाता है, तो इसको सी हार्स कहते हैं। सी हार्स याद करिए, इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स होंगे, कंटिकाएं होंगी कि नहीं होंगी, याद करिए, बताइए। इधर पीछे चलते हैं और पीछे आपको दिखाते हैं कि हिप्पोकैम्पस जो है या समुद्री घोड़ा जो है वो ऑस्टाइकथीज में आता है, यानी इस पर हड्डियां होती हैं, एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन दोनों होता है, यानी इस पर स्केल्स पाए जाएंगे, यानी इसकी बॉडी पर ध्यान से देखोगे तो ये जो दिख रहे हैं ये सब कांटे पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये संरचना रही। अब बारी है एमसीक्यू सेशन की। एमसीक्यू सेशन में आज हम आपसे 8 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल हमने पूछा कि नोटो कार्ड का पाया जाना, नोटो कार्ड का पाया जाना किस फाइलम की विशेषता है? ए कार्डेटा, बी नॉन कार्डेटा, सी बोथ एंड डी। ये पहला सवाल, नोटो कार्ड किस में पाई जाएगी, कार्डेटा में कि नॉन कार्डेट में कि बोथ में कि दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 2, स्किन पर, स्किन माने त्वचा पर, स्किन पर स्पिक्यूल्स या कंटिकाउन का होना या कांटों का होना किस फाइलम की विशेषता है? ए मोलस्का, बी इकाइनोडर्मेटा, सी प्लेटी हेलमिंथेस एंड डी। तीसरा सवाल, इसको अच्छे से पहले समझिएगा। क्वेश्चन 3 जल्दी में उत्तर करेंगे तो गलत हो जाएगा। निम्न में से किस फाइलम के लार्वा, निम्न में से किस फाइलम के लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी इसी को कहते हैं द्विपार्श्व सममित, जबकि वयस्क यानी एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल यानी आरीय सममिति दर्शाते हैं। ए मोलस्का, प्रोटोजोआ, इकाइनोडर्मेटा,
चौथा सवाल लिखिएगा, मैलपिघियन ट्यूब्यूल, मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है। यह किस फाइलम की विशेषता है? ए पोरीफेरा, बी आर्थ्रोपोडा, सी बोथ, डी। पांचवा सवाल लिखिएगा, स्टारफिश किस फाइलम का सदस्य है? ए पाइसेस, बी आर्थ्रोपोडा, सी इकाइनोडर्मेटा एंड डी मोलस्क। छठवां सवाल लिखिएगा, सी एनीमोन, ये जंतु का नाम है, किस जगत का जीव है? ए सीलेंटिरेटा, टीनोफोरा, सी प्लेटी हेलमेंथिस एंड डी प्रोटोजोआ। सातवां सवाल, मोलस्का संघ का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किस सन में किया था? ए जोहानसन जोहन स्टोनिन 1650, बी जोहन स्टोनिन 1651, सी जोहन स्टोनिन 1653 एंड डी जोहन स्टोनिन 1660। और आज के सेशन का बच्चों अंतिम सवाल, स्विम ब्लैडर का पाया जाना किस जंतु की
विशेषता है ए, स्टारफिश बी, डॉगफिश सी, हिप्पोकैम्पस एंड डी, प्रिस्टिस। स्विम ब्लैडर अभी पढ़ाया है इसके पहले भी। स्विम ब्लैडर का पाया जाना किस जीव की विशेषता है? स्टारफिश की, डॉगफिश की, हिप्पोकैम्पस की, प्रिस्टिस की। किस में पाया जाता है? ये सवाल 8वें में बताना है। तो चलिए अब उत्तरों की ओर चलते हैं। पहले सवाल पर चलते हैं और पहला सवाल हमने पूछा, आप अपने उत्तर को चेक करिएगा। उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें भेजा करिए। नोटोकार्ड का पाया जाना किस की विशेषता है? ये तो आप जानते हैं कि कार्डेटा के 3-4 प्रमुख लक्षण होते हैं। तो इसमें ए उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में स्किन पर स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं किस पर पाई जाती हैं? तो कांटे पाए जाते हैं इस फाइलम पर, न तो मोलस्का पर है, न प्लेटिहेल्मिन्थेस, न नन इकाइनोडर्मेटा पर। तीसरा सवाल हमने पूछा कि इस फाइलम में लार्वा बायलैटरल सिमेट्रिकल है, जबकि बैस्क जो है रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है। और ये हमने आपको विशेष रूप से पढ़ाया था, और ये भी लार्वा का नाम आपको दिखाया था। बाइपिन्नेरिया इसको बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। चौथा सवाल हमने पूछा मेलपेजियन टिब्यूल के रूप में पाई जाती है, और ये लक्षण है आर्थ्रोपोडा का। फिर 5वां सवाल स्टारफिश किस फाइलम का सदस्य है? तो ये भी इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। 6वां सवाल सी एनीमोन किस जगत का जीव है? तो याद करिएगा, यदि आपने पिछला वीडियो पढ़ा होगा तभी आपसे बनेगा। और उदाहरण हमने लिखाया है कि ये टीनोफोरा का सदस्य है। फिर मोलस्का शब्द का अध्ययन नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? जोहान स्टोनिन ने किया, ये तो पक्का है। सब के समय अलग अलग है, 1650, 1651, 1653, 1660। इसका सही जवाब है 1650 में, ये भी हमने पढ़ाया था। और आज के अंतिम सवाल में स्विम ब्लैडर का पाया जाना किस जंतु की विशेषता है? तो स्विम ब्लैडर पक्का है कि जो गहराई में फिश होगी, ऑस्टाइथिज में होगी यानी बोनी फिश होगी। तो इसमें से ये तो हो ही नहीं सकता। ये कार्टिलेजिनस फिश है तो ये नहीं हो सकता, ये कार्टिलेजिनस है तो एक बचता है, वो है समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़े में ये पाया जाता है। तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके यदि सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। कैसा लगता है सेशन ये ज़रूर लिखिए। क्या चाहते हैं आप पढ़ना ये हमें बताइए, तभी तो हम इसमें और निखार ला पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर नए सेशन के साथ एक दिन के अंतराल पर मिलते हैं आपसे। यह क्लास ठीक 6 बजे लाइव होगी। लाइव आप हमसे मिलिए, सवाल पूछिए। आज के लिए बस इतना। बाय बाय, नमस्कार।